गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चा, आज हम ग्रामर का चैप्टर 17 करेंगे। पत्र लेखन, लेटर राइटिंग, यानी कि पत्र को किस प्रकार लिखा जा सकता है, पत्र का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, पत्र किसको लिखा जाता है, पत्र के कितने प्रकार होते हैं, ये सब हम पत्र लेखन चैप्टर में रीड करेंगे। पत्र लिखित भाषा का एक रूप है। जब भी हमें पत्र लिखना है तो हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कि पत्र में जो हम अपने विचार हैं वो लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। वर्तमान समय में संचार यानी कि कम्युनिकेशन के नए नए साधनों के होने के बावजूद पत्र आज भी संसार का एक महत्वपूर्ण साधन है। पहले क्या था? पहले हमारे पास फ़ोन्स नहीं होते थे, ठीक है, तो हम अपने विचारों को या अपनी बात को दूसरे तक कैसे पहुंचाते थे? पत्र के द्वारा। लेकिन आजकल हमारे पास संचार के, इट मीन्स कम्युनिकेशन के बहुत से नए नए साधन आ चुके हैं। जैसे हमारे पास फ़ोन में ऐप्स होती हैं, व्हाट्सएप होता है, इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक होता है। हम क्या करते हैं, हमें जब किसी अपने फ्रेंड से बात करनी है या अपने रिलेटिव से बात करनी है तो हम क्या करते हैं, चैट बॉक्स में जाकर मैसेज टाइप करते हैं और अपनी बात को मैसेज के द्वारा उन तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास ये साधन ना हो तो हम किस तरीके से अपने विचार देते हैं? पत्र के द्वारा। किस तरीके से? पत्र के द्वारा। तो पत्र सबसे सस्ता और सरल साधन है अपने रिश्तेदारों, अपने प्रियजनों, अपने मित्रों तक अपनी बात पहुंचाने का। तो ये क्या कहता है कि इसके द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। इसके द्वारा हम दूर रहने वाले अपने मित्रों, रिश्तेदारों, प्रियजनों और अन्य लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। पत्र के प्रकार। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट अनौपचारिक पत्र और सेकंड औपचारिक पत्र, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है। अनौपचारिक पत्र में क्या होता है? ये पत्र किसको लिखे जाते हैं और किस प्रकार लिखे जाते हैं? इन्हें घरेलू या व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। ये अपने परिजनों, मित्रों या प्रियजनों को लिखे जाते हैं। यानी कि जो ये अनौपचारिक पत्र हैं, हम अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को या फिर किसी अन्य व्यक्ति को जिनको हम जानते हैं उनको लिख सकते हैं। और औपचारिक पत्र में क्या होता है? फॉर्मल लेटर्स में इन्हें बाहरी पत्र भी कहते हैं। कौन से पत्र कहते हैं? बाहरी पत्र। ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई परिचय या जान पहचान नहीं होती है। यानी कि हम उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं जिसको हमने पत्र लिखना है, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें पत्र लिखकर अपनी बात उस व्यक्ति तक पहुंचानी जरूरी होती है। तब हम कौन सा पत्र लिखेंगे? औपचारिक पत्र। तो ये पत्र का कौन सा रूप कहलाएगा? औपचारिक पत्र। ऐसे पत्र विद्यालय के या की प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या, संपादक, पुस्तक विक्रेता आदि को लिखे जाते हैं। आप इन पत्रों को किसी कार्यालय, विद्यालय, किसी संपादक या फिर किसी बुक सेलर को लिख सकते हैं। ये आपके किस में आएंगे? औपचारिक पत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है कि पत्र को लिखते समय कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना होता है। अब हम जब मान लीजिए आप टेक्स्ट कर रहे हो, फ़ोन में अपने किसी को मैसेज सेंड कर रहे हो, तो
तो आपको सारी उसकी नॉलेज होती है ना कि हमें मैसेज कैसे सेंड करना है, क्या लिखना है। हम इस तरीके से वर्ड को लिखेंगे तो नेक्स्ट पर्सन हमारी बात को अच्छे से समझ सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से पत्र में भी लिखते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जो हम देखते हैं कि क्या है। पत्र लिखना एक कला है। पत्र लिखना एक कला मतलब आर्ट है। अतः पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक यानी कि ज़रूरी है। क्या है? सबसे पहले पत्र की जो भाषा हो, यानी कि जो आप उसमें अपने विचार लिख रहे हैं, उसकी भाषा सरल, सहज और स्पष्ट होनी चाहिए। सरल, इजी, सहज मतलब आसानी से पढ़ सके, और स्पष्ट, साफ होनी चाहिए। पत्र में लिखे वाक्य छोटे छोटे और अर्थपूर्ण होने चाहिए। आपको पत्र में जब अपने विचार लिखने होते हैं तो उनको आप लंबा चौड़ा करके नहीं लिख सकते। आपको पत्र में अपनी बात को कम शब्दों में और अच्छे तरीके से लिखना होता है, ताकि उसका अर्थ अगले पर्सन को, यानी कि जिसको आप पत्र सेंड कर रहे हो, उसको आपकी बातों का अर्थ समझ आ जाए। तो क्या कहता है कि पत्र में जो लिखे हुए वाक्य हैं वो छोटे होने चाहिए और अर्थपूर्ण यानी कि मीनिंगफुल होने चाहिए। पत्र में लिखावट साफ और सुंदर होनी चाहिए। अगर आप हैंडराइटिंग अच्छी लिखोगे, स्पष्ट होगी, साफ होगी, तभी नेक्स्ट पर्सन आपके विचारों को आसानी से समझ पाएगा। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए, अन्यथा पूरे पत्र का अर्थ बदल सकता है। विराम चिन्ह जो आपको मैंने उस दिन आपकी टेक्स्ट बुक में करवाया था, जैसे अल्प विराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम, कोमा, पूर्ण विराम, सीधा डंडा, ठीक है। तो ऐसे ही विस्मयदिबोधक, विस्मयबोधक कौन सा था, ऐसे। तो ये हैं आपके कुछ साइंस, इनको कहते हैं विराम चिन्ह। जब भी आपको किसी बात को किसी रूप में प्रकट करना है तो आप इन विराम चिन्हों की हेल्प से अपनी बात को वहाँ समझा सकते हैं पत्र में। और यदि आप इन विराम चिन्हों का प्रयोग अगर सही जगह पर नहीं करते हैं तो पूरे पत्र का जो मीनिंग है वो चेंज हो सकता है। जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए उचित संबोधन, यानी कि उसको किस तरीके से बुलाना है, उसका भी प्रयोग करना चाहिए। औपचारिक पत्रों में संबोधन के तौर पर, अब देखिए औपचारिक जो आपके फॉर्मल लेटर्स हैं उसमें संबोधन, यानी कि किसी को जब लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, मान्यवर। मान लीजिए आप संपादक महोदय को लिख रहे हैं तो आप वहाँ क्या लिखेंगे, मान्यवर। महोदय, महोदया, जेंट्स के लिए महोदय और लेडीज़ के लिए महोदया आदि का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल मैम को लिख रहे हैं तो वहाँ क्या लिखेंगे, महोदया, ठीक है। अनौपचारिक पत्र, आप इनफॉर्मल में या घरेलू पत्र जो आपके घर से रिलेटेड होते हैं, अपने मित्रों को लिखते हैं, आप अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, उसमें आपको संबोधन कैसे करना है। घरेलू पत्रों में मित्रों तथा अपने से छोटों के लिए प्रिय, आपके जो मित्र हैं यानी कि आपके जो हम उम्र हैं, आपकी एज की हैं, उनको और अपने से छोटों के लिए आप लिखोगे प्रिय। जैसे प्रिय समीर, प्रिय अनुज, ऐसे। मान लीजिए आपसे छोटा है या फिर आपका सहपाठी है या मित्र है, उसको आप प्रिय लिखकर संबोधन देंगे। और अपने से बड़ों के लिए आदरणीय या पूजनीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप मान लीजिए अपने दादाजी को पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, प्रिय दादाजी,
नहीं ना। वहाँ आप क्या लिखेंगे? पूजनीय दादाजी या आदरणीय, जिन हम बड़ों को क्या कहते हैं? आदर देते हैं ना, तो वहाँ पर आएगा आदरणीय दादाजी या फिर पूजनीय दादाजी। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि परीक्षा में पत्र लिखते समय, जब आप अपने एग्जामिनेशन हॉल से या स्कूल से पत्र लिखते हैं तो अपने एड्रेस की जगह अपने पते के स्थान पर परीक्षा भवन लिखना चाहिए। आपको जब मान लीजिए स्कूल से लेटर लिखना है, आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर लेटर लिख रहे हैं, तो आपको वहाँ पर अपने एड्रेस की जगह पर परीक्षा भवन लिखना होगा। विशेष में क्या बातें हैं, चलिए देखते हैं। आपने देखा होगा कि पत्र पर पते के साथ, एड्रेस के साथ पिन कोड लिखते हैं। आइए पिन कोड के बारे में जानें। अब देखिए यहाँ पर एक लेटर बना रखा है इन्होंने। यहाँ पर नाम है, यहाँ पर एड्रेस है, पता, और ये है आपका पिन के लिए बॉक्स। ठीक है। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर, पिन PIN फुल फॉर्म इज पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। इसी के फर्स्ट लेटर्स को उठाकर पिन लिखा जाता है। तो पिन की फुल फॉर्म क्या हुई? पोस्टल इंडेक्स नंबर। किसी भी जगह का पिन कोड कितने अंकों का होता है? 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। जहाँ 6 अंक हैं और उसमें हर एक अंक का एक स्थानीय, जहाँ आप रहते हैं वहाँ के स्थान का एक अर्थ उस पिन के नंबर से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए लिखे पते में लिफाफे पर लिखा कोड 110024 है। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है, पहला स्थान यानी कि जो आपका 1 है, वो क्या बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या पंजाब में से किसका है। अगले 2 यानी 10 यह बताते हैं कि यह दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक, लास्ट जो आपके 3 अंक है 024, वो दिल्ली उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड बताते हैं जहाँ से डाक मतलब आपका जो पत्र है वो बांटी जाती है। अगर आपका स्कूल जहाँ, अब आपका क्या करना है, अब आपका स्कूल जहाँ पर है उस क्षेत्र का पिन कोड पता कीजिए। मान लीजिए आपका स्कूल पिहोवा में है, तो आपके पिहोवा का पिन कोड पता कीजिए। इसी तरह नेक्स्ट क्या कहते हैं कि अपने घर के इलाके का पिन कोड भी पता कीजिए। अब आप जहाँ रहते हैं, अपने घर का जो आपका इलाका है वहाँ का पिन कोड पता कीजिए। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जाती है, यानी कि पोस्ट ऑफिस से आपको पिन कोड के बारे में पता चल सकता है। डाकघरों के पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। डाकघरों में पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। आपके क्षेत्र का पिन कोड तो आपके क्षेत्र में लगी पत्र पेटी। अब आपने देखा होगा कि अपने इलाके में या अपने क्षेत्र में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर लेटर बॉक्स लगे होते हैं रास्ते में कई बार, तो वहाँ पर लेटर बॉक्स के ऊपर आपके क्षेत्र का पिन कोड भी लिखा होता है। प्रमुख शहरों जगहों के पिन कोड आपको कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? कहाँ कहाँ मिल सकते हैं आपको? मान लीजिए आप एक क्षेत्र में रह रहे हैं, आप एक शहर में रह रहे हैं, तो आपको उनके पिन कोड कहाँ से मिल सकते हैं? वहाँ के क्षेत्र के डाकघर से। अब स्टाइल देखते हैं, तरीका देखते हैं कि
हमें अगर कोई पत्र लिखना है अनौपचारिक या औपचारिक, तो उसका फॉर्मेट किस तरीके से लिखा जा सकता है। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप मतलब उसका फॉर्मेट जो है हम बता रहे हैं। सबसे पहले अपना पता। अब देखिए, जब मैंने आपको बताया कि अगर आप परीक्षा भवन में हैं तो आपको अपने पते की जगह क्या लिखना है, परीक्षा भवन, डैश डैश शहर, दिनांक। इस तरह से आप अपने परीक्षा भवन से पत्र लिखेंगे। और अगर आप मान लीजिए अपनी लाइफ में कभी भी आपको अगर मौका मिलता है किसी को अपने विचार पत्र के द्वारा बताने का, तो आप उस लेटर में अपना एड्रेस लेटर में लिखोगे, ताकि पढ़ने वाले को पता चल जाए कि लेटर कहाँ से आया है, किसने भेजा है। ओके, तो जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, अपने मित्र को पत्र लिखा है, तो आप क्या लिखेंगे, प्रिय अजय। मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप अपने मित्र को या अपने से छोटों को पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय अजय या प्रिय अनुज कुछ भी लिख सकते हैं, प्रिय का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये क्या है, जिसे पत्र लिखा जाए, यानी कि आप जिसको पत्र लिख रहे हो दिनांक के बाद उसके बारे में लिखा जाएगा। मधुर स्मृतियाँ यानी कि मधुर यादें, ये उसकी एक हेडिंग हो गई है कि वो अपने लेटर में क्या शुरुआत करने जा रहा है, मधुर स्मृतियों के बारे में, या मधुर जो उसकी मीठी मीठी यादें हैं उसके बारे में अपने मित्र को लिख रहा है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, भूमिका बनाएंगे, पहला अनुच्छेद यानी कि पहला पैराग्राफ लिखेंगे जिसमें हम भूमिका लिखेंगे कि हम लेटर किस बारे में लिख रहे हैं। फिर विषय वस्तु डालेंगे, दूसरा अनुच्छेद, दूसरा जो स्टैंडर्ड, उसमें हम विषय वस्तु यानी कि जो हम अपनी बात कहना चाहते हैं, किस टॉपिक पर कहना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट मैटर को हम यहाँ पर डालेंगे। और लास्ट में समापन यानी कि एंडिंग करेंगे, उसकी एंड करेंगे लेटर का, तो तीसरा अनुच्छेद होगा वो। जैसे मान लीजिए आप लास्ट में लिखते हैं कि प्रिया अजय, मैं आपको बहुत याद कर रहा हूँ, आप जहाँ भी हो खुश रहो, आपकी अच्छी सेहत के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ऐसे आप कुछ भी कहकर समाप्त कर सकते हैं लेटर को। ओके, और लास्ट में संबंध, अपना उससे रिलेशन बताएंगे कि आप जिसको आपने लेटर लिखा है आप उसके क्या लगते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपने मित्र को लिखा है तो आप उसके क्या हैं, आप भी उसके मित्र हैं ना, तो आप लिखोगे तुम्हारा मित्र तरुण। अगर आप अपने छोटे भाई को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे तुम्हारा भाई। ठीक है, ये तो आपका हो गया अनौपचारिक लेटर लिखने का फॉर्मेट। इसी तरह से नेक्स्ट क्या कहता है कि औपचारिक पत्र हम कैसे लिखेंगे। इसमें भी आपको पत्र लिखने वाले का पता, पत्र लिखने की तारीख, ये तो हो गया अगर आप पर्सनली किसी को घर से अपना लेटर लिख रहे हैं। लेकिन अगर एग्जामिनेशन हॉल में लिखना है तो आपको क्या लिखेंगे, परीक्षा भवन, जैसे आपको फर्स्ट लेटर में बताया, शहर का नाम और लास्ट में दिनांक। फिर जिसे पत्र लिखा जाए उसका पता। अब मान लीजिए आप जिसको पत्र लिख रहे हैं उसके बारे में जो डिटेल देंगे वो आप दिनांक के बाद यहाँ पर देंगे। जैसे आप मान लीजिए स्कूल की प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, दून पब्लिक स्कूल, या आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, आर्बर ग्रोव स्कूल, पिहोवा। विषय सब्जेक्ट मैटर यानी कि जो आप लेटर के अंदर लिखने वाले हैं, आप किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो आप अपना विषय यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद संबोधन करेंगे, महोदया यानी कि श्रीमती जी
या महोदया आपसे बड़े हैं आदर देंगे। अगर आप अपने दादाजी को लिख रहे हैं तो आदरणीय, पूजनीय, और ऐसे अपने अगर स्कूल टीचर्स को लिख रहे हैं तो महोदया। यहाँ पर सबसे पहले उसी तरीके से संबोधन, भूमिका, अपना परिचय, पहला अनुच्छेद। अपना परिचय देंगे, ठीक है, संबोधन हमने दे दिया महोदया कहकर। अब इसमें आप अपना परिचय दोगे, जैसे कि आप मान लीजिए कहेंगे, आप कहेंगे कि मैं आपके स्कूल के कक्षा 3 या कक्षा 4 का विद्यार्थी हूँ। मैं आपके स्कूल में इतने सालों से पढ़ रहा हूँ। इस प्रकार से आप अपना परिचय देंगे, ठीक है। ये आपका हो गया पहला अनुच्छेद, यानी कि पहला पैराग्राफ। सेकंड में विषय विस्तार, जिसके बारे में या जिस टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हैं वो आप इस स्टैंजा में यानी कि सेकंड स्टैंजा में डालेंगे। थर्ड स्टैंजा, लास्ट स्टैंजे में आप अपना लेटर समाप्त करेंगे, ठीक है। आपका आज्ञाकारी शिष्य, लास्ट में आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी या आपकी आज्ञाकारी शिष्या, लड़कियां शिष्या लिखेंगी। आपकी यहाँ पर की हो जाएगा लड़कियों के लिए और आपका लड़कों के लिए। तो इसी तरह से आप अपने औपचारिक और अनौपचारिक लेटर्स या पत्र को लिखकर अपने विचारों को दूसरे तक आसानी से और सरल तरीके से पहुंचा सकते हैं। और लास्ट एक मेन बात है जो क्या है कि आप जब भी लेटर लिखोगे तो अपना लेटर सारा इसी साइड से शुरुआत होगी आपकी, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, महोदया लिखकर यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। एक स्टैंजा अगर यहाँ ख़त्म हो गया है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, और मान लीजिए आपका स्टैंजा यहाँ ख़त्म हो रहा है तो यहाँ स्टॉप करके आप नेक्स्ट लाइन से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, ये सभी बच्चे ध्यान देंगे कि लेटर को हमने इसी साइड यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड ही लिखते जाना है। ओके बच्चा, थैंक यू सो मच।